5 नंबर का है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की तीन गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा जो है सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो त्रिभुज तीसरी भुजा की लंबाई है ना, तीसरी भुजा की जो लंबाई है वो आपको न्यूनतम लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि त्रिभुज का परिमाप जो है वो न्यूनतम कितना होना चाहिए, 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे छोटी भुजा क्या है, x सेंटीमीटर है। अच्छा, सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो x है तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। चलिए अब क्या तीसरी भुजा ना, त्रिभुज की तीसरी भुजा है ना, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना कि तीसरी भुजा जो है, तीसरी भुजा वो क्या है, सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे बड़ी भुजा तो 3x है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करिए, यानी किसका न्यूनतम लंबाई ज्ञात करना है, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम कितना हो, कम से कम कितना हो, 61 सेंटीमीटर। कम से कम 61 हो, अधिक भी हो सकता है। अच्छा, त्रिभुज का परिमाप यहाँ बात कर रहा है, क्वेश्चन में बात कर प्रश्न से, त्रिभुज का परिमाप कम से कम कितना होना चाहिए, न्यूनतम कितना होना चाहिए, 61 सेंटीमीटर। यानी कि 61 हो सकता है और 61 से अधिक भी हो सकता है ना। कम से कम 61 यानी कि न्यूनतम 61, यानी कि 61 और 61 से अधिक भी हो सकता है। तो परिमाप का मतलब क्या है, तीनों भुजाओं का योग ना। तो x प्लस में 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। समझ गया। यहाँ देखिए 3 3 6 और एक 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 63 हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ से आप x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 63/7 कितना बार में कट जाएगा, यहाँ से 9 बार में कट जाएगा ना। तो x का मान क्या आ गया, x का मान कितना आ गया, 9 और 9 से बड़ा हो सकता है। यानी कि सबसे कम कितना होगा, 9 होना चाहिए, है ना। तो वही पूछ रहा था तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई क्या होगी। तो भुजा की न्यूनतम लंबाई कम से कम कितना होगा, तो कम से कम 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ गए ना। चलिए, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो है ना, ध्यान से देखिए, कह रहा तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई, तो तीसरी भुजा में ये ना लिखना चाहिए था, है ना। आपके आंसर में 9 ही सेंटीमीटर दिया होगा। यहाँ एक्चुअल में यहाँ क्वेश्चन में होना चाहिए था कि सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई, ये होना चाहिए था क्वेश्चन में, तब जाके ये आप 9 सेंटीमीटर लिखते। तो आपसे पूछ रहा है तीसरी भुजा के ना, तो तीसरी भुजा भी हम लिख देते हैं। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई तीसरी भुजा क्या है, 3x माइनस 2 है ना, तो यहाँ रख दीजिए। यानी कि हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 9 और माइनस 2, 9 3 27 माइनस 2, यानी कि न्यूनतम लंबाई जो होगा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब क्वेश्चन में या तो सुधार लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा न्यूनतम, है ना, सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई निकालने के लिए, या फिर यही रहने दीजिएगा, आपका आंसर 25 हो जाएगा। और सुधारिएगा तो 9 हो जाएगा। वहां क्या कर देना आपको कि सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, तब तो ये आपका 9 आ जाएगा, जो आपके बुक में आंसर दिया होगा वही हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन के अनुसार से आपका आंसर 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।